ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है, ऐसी अटकलें फिलहाल इस समय लग रही है। सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मार्च 2020 में कांग्रेस से भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के बड़े नेता हैं। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी शामिल किया या इनको उतारा है मैदान में। इसके साथ मध्य प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में सिंधिया की उम्मीदवारी की संभावना तब और बढ़ गई जब उनकी बुआ और राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने घोषणा की कि वहां 17 नवंबर का चुनाव नहीं लड़ेगी। उनके फैसले से यह चर्चा तेज हो गई कि शायद उन्होंने शिवपुरी विधानसभा सीट अपने भतीजे के लिए खाली कर दी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार यह देखते हुए कि सिंधिया के समर्थक हमेशा उन्हें मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहते थे, यानी इस बात की प्रबल संभावना है कि वहां चुनाव लड़ेंगे। अगर भाजपा सत्ता बरकरार रखती है तो चुनाव जीतने वाले सभी दिग्गज सीएम पद के लिए खुद को आगे बढ़ाएंगे। अगर सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वह इस रेस से भी बाहर हो जाएंगे, इसलिए सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये बात बहुत तेजी से चल रही है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला इस समय बहुत करीबी होने वाला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया की उम्मीदवारी राजा साहब दिग्विजय सिंह और महाराजा साहब सिंधिया के बीच राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी लड़ाई है उसमें भी कहीं ना कहीं ये फिट बैठेंगे। दिग्विजय सिंह ने पहले ही अपने बेटे जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल की रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। वहां कई सिंधिया वफादारों को भी कांग्रेस में वापस लाए हैं। भाजपा ने अब तक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 136 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जहां 17 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ 3 दिसंबर को होगी। यानी अब सवाल इस बात का कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जो कहीं ना कहीं कई सियासी मायने देखने को मिले जो हमने आपको बताया, क्योंकि इस बार के जो इलेक्शन वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने दिग्गजों को उतारा है, और दिग्गज में सभी दिग्गज जिसमें ये शामिल हैं। आज के अलर्ट के फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.